गरीब आए हैं दर पे तेरे गरीब नवाज। गरीब नवाज के जो दीवाने होंगे वही बोलेंगे, बाकी बात किसी को नहीं बोलना है। गरीब आए हैं दर पे तेरे गरीब नवाज, गरीब आए हैं दर पे तेरे गरीब नवाज। के गरीब आए हैं पे तेरे गरीब नवाज। करो 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 गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। और यहाँ पर जितने बैठे हैं सब गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं। अगर ये बात सच्ची है तो एक मर्तबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। दयारे गरीब नवाज में एक जाने वाला, चाहे इंडिया का हो या इंडिया के अलावा किसी भी मुल्क का हो, वो जा करके क्या कहता है, मुलाजा फरमाए कि बड़ी के लगा के आस बड़ी दूर से मैं आया हूँ। एक तमन्ना लेकर के जनाब यूसुफ साहब और इनके भाई सुलेमान जो आज महफिल सजाए हैं, इनकी वालिदा अजमेर गई थी ना, माँ अजमेर गई थी आपकी। तो जाने वाला या जाने वाली जो जा रही है, जाने वाला जा रहा है, एक आस लगा के जाता है, एक उम्मीद के साथ जाता है। क्या कहता है जाने वाला, मुलादा फरमाए कि लगा के आस बड़ी दूर से मैं आया हूँ। लगा के आस बड़ी दूर से मैं आया हूँ। कि लगा के आस आस बड़ी दूर से मैं आया हूँ। मुसाफिरों 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 पे करम कीजिए गरीब नवाज। मुसाफिरों पे करम कीजिए गरीब नवाज। बड़ी देर के बाद जनाब मास्टर एंड डॉक्टर कासिम साहब, इन्होंने वाकई में साबित कर दिया कि हम गरीब नवाज के दीवाने हैं। इन्होंने नवाजा, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। जिन जिन लोगों ने नवाजा सब के नवाजने को अल्लाह कबूल फरमाए। आइए थोड़ी देर में आपको कुछ सुना दूं कुरान और हदीस की रोशनी में। उससे पेशतर आइए फिर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी लिखने वाले ने, किसी कहने वाले ने क्या ही खूब कहा है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया और जिसे चाहा अपना बना लिया, बगैर गरीब नवाज के चाहे कोई वहां नहीं जा सकता। अगर गरीब नवाज ना चाहें तो उनकी चौखट पर कोई नहीं जा सकता। लिखने वाला लिखता है जिसे चाहा दर पे बुला लिया और जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये तो बड़े नसीब की बात है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। और सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते हैं, सुनाने सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। आप लोग महफिल सजाएं तो आप लोग ठिका लिए छूट देने का ना। हाँ, आप लोग नहीं उठिएगा, नहीं नहीं, आप लोगों को नहीं उठना, बस सुभान अल्लाह वहीं से बोल देना है। आखिरी कड़ी मैंने इसलिए कह दिया कि इसके बाद अब कोई यहाँ पर नहीं आएंगे, सलातो सलाम पढ़ा जाएगा। सलातो सलाम में कोई छूट नहीं देता है। जिनको जो नवाजना है नवाज दीजिएगा। अल्लाह ताला आपकी हाजिरी को कबूल अता फरमाए। अब यहाँ से मैं अपने रंग में एक दो हदीसें आपके समातों के हवाले करूँगा, लेकिन आइए मैं उसका तर्जमा कर दूँ। अल्लाह का कुरान, रब का फरमान, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। अल्लाह फरमाता है कि सुनो, जो मेरा वली है, जो मेरा दोस्त है, वो ऐरे गैरे नहीं होता है। जो मुत्तकी होते हैं, जो पारसा होते हैं, जो नेकोकार होते हैं, जो सालेह होते हैं, वही मेरा वली होता है। गरीब नवाज
वली अल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के वली हैं, यकीनन गरीब नवाज पारसा हैं, नेक हैं, मुत्तकी हैं। जब ही तो अल्लाह फरमाता है लोगों ये अल्लाह वाले ऐसे हैं, ये मेरे वली हैं, तुम अगर इनसे दुश्मनी करते हो तो तुम खुदा से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हदीस पाक में आता, हदीस कुदसी है कि जो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी रखता है अल्लाह उससे ऐलान जंग फरमाता है, ऐलान जंग फरमाता है। जो है बरवाडी के सुन्नी जियाले मुसलमानों, आप इसे नतीजा अखज कर सकते हो, इससे आप नतीजा निकाल सकते हो कि अगर कोई अल्लाह के वलियों से दुश्मनी करता है तो गोया अल्लाह से जंग करने की तैयारी कर रहा है, अल्लाह उससे ऐलान जंग फरमाता है। इसको पलट करके आप पढ़ लीजिए, इसको उलट करके आप समझ लीजिए कि अगर अल्लाह के वलियों से कोई दुश्मनी करता है तो गोया के अल्लाह को दुश्मन बना रहा है, और अगर कोई अल्लाह के वलियों से दोस्ती रखता है तो गोया के अल्लाह को अपना दोस्त बना रहा है। जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो वो अल्लाह को अपना दोस्त बना रहे हैं। अल्लाह वालों से दोस्ती, अल्लाह वालों से प्यार, अल्लाह वालों से लगाव, उनसे उनसियत, उनसे लगाव, क्या फायदा। एक हदीस पाक सुनिए, वक्त बहुत ही कम बचा हुआ है। मैं तो सोच रहा था कि 9 बजे सलातो सलाम पढ़ दिया जाए। लोग तो हमको गाहे बगाहे देखते रहते हैं कि धरधरों के इमाम साहब है कि नहीं। आप सब हमको पहचान रहे ना। अब सुनिए एक हदीस पाक सुना दें तो मोहब्बतों के साथ बोल दीजिए सुबहान अल्लाह, और जरा मस्ती में बोले ना सुबहान अल्लाह। हदीस रसूलुल्लाह समाअत कर लीजिए। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रजुलन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह कैफ़ा तक़ूलु फ़ी रजुलिन अहब्ब क़ौमन व लम यल्हक़ बिहिम फ़क़ाल रसूलुल्लाह अल मरउ मअ मन अहब्ब औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद इस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आता है और आने के बाद सवाल करता है या रसूल अल्लाह आप बता दीजिए, आप जरा जवाब दीजिए, कोई कौम, कोई आदमी किसी आदमी से मोहब्बत करता हो, कोई कौम किसी कौम से मोहब्बत करती हो, मगर जिंदगी में कभी उससे उसकी मुलाकात ना हुई हो, कभी उसने उससे मुलाकात ना किया हो, तो ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा है। या रसूल अल्लाह आप जवाब दीजिए। तो मेरे आका ने जवाब दिया, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने जवाब दिया, आमना के लाल ने जवाब दिया। आका फरमाते हैं अगर कोई किसी से बिन देखे प्यार फरमाता है, बिन देखे मोहब्बत करता है, तो अल्लाह सिला कितना बड़ा अता फरमाता है। मेरे आका फरमाते हैं, मदीने वाले आका फरमाते हैं अल मरउ मा मन अहब्बा, दुनिया में जो जिससे प्यार करेगा कल क़यामत के दिन वो आदमी उसी के साथ रहेगा। दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा, जो जिससे प्यार करेगा, बिन देखे प्यार किया, यकीन जानो मुसलमानों, बरवाडी के सुन्नी जियाले मुसलमानों, जितने लोग उपस्थित है, प्रेजेंट है, इस अजीम सभा में आए हुए हैं, मैं सभी से पूछना चाहता हूं इतने भरे मजमे में कोई एक ऐसा आदमी दिखा दो जो गरीब नवाज को देखा हो, गौसे पाक को देखा हो, आला हजरत को देखा हो, हाफिज मिल्लत को देखा हो, ताजुश शरिया को देखा हो। कोई यहाँ नहीं है, मगर बात तो ये हक है कि हम सब गौसे आजम से प्यार करते हैं, आला हजरत से मोहब्बत फरमाते हैं, बरेली के रजा से प्यार करवाते हैं। फायदा क्या होगा? नबी फरमाते हैं अगरचे तुमने देखा नहीं है, बिन देखे अगर प्यार कर लिया है तो कयामत में तुम उन्हीं वलियों के साथ रहोगे। गरीब नवाज को कोई देखा नहीं मगर सभी मोहब्बत करते हैं, प्यार फरमाते हैं, सिला और इनाम ये मिलेगा। रब फरमाएगा ऐ मेरे बंदो, तूने मेरी रजा के खातिर, मेरी निस्बत की वजह से कि ये मेरा वली है, मेरा दोस्त है, इस निस्बत से तूने प्यार किया था, आज तुझे रब सिला दे रहा है, अल्लाह उसका बदला दे रहा है, अल्लाह उसकी जजा दे रहा है। अल्लाह फरमाएगा कि गरीब नवाज के मानने वाले कहाँ हैं, आ जाओ। गौस से मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं, आ जाओ। आला हजरत से मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं, आ जाओ। अबू बकर से मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं, आ जाओ। अली से मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं, आ जाओ। हसन और हुसैन से मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं, आ जाओ। अल्लाह फरमाएगा जो जिससे प्यार फरमाता था आज उसी के पीछे हो जाओ, आगे आगे आका जाएगा, पीछे पीछे गुलाम जन्नत में चला जाएगा। तो गरीब नवाज से हम सबको मोहब्बत है, हम ईमान रखें, अकीदा रखें कि कल गरीब नवाज आगे आगे जन्नत में जाएंगे और गरीब नवाज के गुलाम पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे।
एक हदीस पाक। अब दूसरी हदीस सुनिए बरवाड़ी वालों, दूसरी हदीस सुनिए। आज महफिल सजी है, इससे पहले भी कई एक महफिलें सजाई गई। इस्लाम भाई कहाँ जा रहे हैं? हाँ बैठिए, तशरीफ रखिए। हदीस रसूलुल्लाह सुना रहा हूँ। चुटकिला और कहानी सुनाता तो शायद इन बच्चों की नींद खत्म हो जाती और ये बातें खत्म हो जाती, लेकिन शायद लोग हदीस सुनने का ज़ौक़ और कुरान और हदीस के रोशनी में तकरीर सुनने का ज़ौक़ शौक़ लोगों का ख़त्म हो गया। क्यों? इसलिए कि वक्त इनका ज़्यादातर मोबाइलों में ज़ाय हो रहा है, इनका वक्त मोबाइल में बर्बाद हो रहा है। आज बच्चों को कह दीजिए बेटा लो नात शरीफ सुनो, आपका बेटा आपकी बेटी नात नहीं सुनेगी, लगा देगी वही हंसी वाली चीजें जिसमें कार्टून दिखाए जाते हैं। आज किसी दूसरे कंट्री वालों ने, दूसरे मुल्क वालों ने ऐसा ऐसा गेम इजाद कर दिया कि आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। कभी आपने इसको सोचा कि हमारे बच्चे इतने बर्बाद हो रहे हैं? पढ़ाई नादारत, किताब से कोई वास्ता नहीं, माँ बाप की इज्जत नहीं, बड़ों का एहतराम नहीं, बड़ों से कोई जो है प्यार नहीं करता, अदब नहीं करता। आखिर वजह क्या है, रीजन क्या है? इन बच्चों के हाथ में आपने जो मोबाइल दे दिया। मैं आपसे एक काम लेना चाहता हूँ, काम कीजिएगा। बाबू ए बच्चा, आप लोगों को एक काम देना चाहता हूँ, आप लोग कीजिएगा। बोलिए इंशाअल्लाह। करेंगे? बोले इंशाअल्लाह। और ऊंचा बोले इंशाअल्लाह। इसका मतलब क्या होता है? इंशाअल्लाह बोल तो दिया, इसका मतलब क्या होता है? तो आप लोग मतलब जानिए, अगर अल्लाह ने चाहा तो ये काम हम कर देंगे। कोई भी अच्छा काम करने का इरादा करें तो आप क्या बोलेंगे? इंशाअल्लाह। जैसे आपसे अगर कोई पूछे कि आज मकतब में पढ़ने जाएंगे? इंशाअल्लाह मैं जाऊंगा। आज फला जगह महफिल हो रही है, आप जाएंगे? इंशाअल्लाह मैं जाऊंगा। आपको कहीं के लिए भी कहा जाए, अच्छे काम के लिए जब कहा जाए, तो आप इसको जरूर बोलिएगा इंशाअल्लाह मैं इस काम को करूंगा, इंशाअल्लाह फला चीज मैं खरीदूंगा, इंशाअल्लाह फला चीज मैं मस्जिद में दूंगा, इंशाअल्लाह जोड़िएगा। मैं आपको एक काम देने लगा हूं, अगर आपने कर लिया आपका भी भला हो जाएगा, आपके सदक़े में इस गुनहगार का भी भला हो जाएगा। आप लोग वादा कीजिए, ख्वाजा गरीब नवाज की महफिल में बैठे हैं, मगरिब से लेकर के इशा तक कोई भी बच्चा मोबाइल नहीं देखेगा। हो सकेगा? हो सकेगा? बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, जितने गार्जियन हजरात बैठे हैं, आप अपनी ड्यूटी समझिए। मगरिब से लेकर इशा तक आपके बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं होने चाहिए। अपने बच्चों को सबक बताओ, किताबें दो, कलम दो, और आप अपने बच्चों से कहो बेटा ये पढ़ने का वक्त है, इस वक्त में मोबाइल नहीं देखना चाहिए। आज मोबाइल की वजह से ना जाने कितने मुस्लिम कौम की बच्चियां मुर्तद्दा हो रही, पता है? सोशल मीडिया का जमाना आप देख लें कि आज हमारी जमात के, हमारे घर की बेटियां हिंदू के साथ भाग करके शादियां कर रही। क्यों? उसकी वजह यह है कि आज हमने अपनी बच्चियों पर निगाह नहीं रखी है। आज भी हमारे माँ बाप, अगर हमारे गार्जियन हजरात अपनी बेटियों पर निगाह रखेंगे तो उम्मीद करता हूं कि वो जो बहकी हुई बच्चियां हैं इंशाअल्लाह वो सीधे रास्ते पर आ जाएंगी। आपको मैंने काम दिया, गार्जियन हजरात भी आप ये अहद कर लें कि मगरिब से लेकर इशा तक हम अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं देंगे। और आप लोगों को भी मैं कहता हूं कि मगरिब से लेकर इशा तक आप अपने हाथ में मोबाइल नहीं लेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह नहीं लेंगे। अल्लाह आपके बोलने को कबूल फरमाए। एक हदीस पाक सुनिए, महफिल सजी है, आका अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, हदीस पाक सुनाई जा रही है। एक हदीस पाक सुनिए, आप भी महफिल सजाएं, मास्टर साहब आप भी महफिल सजाएं, उलमाए किराम आप भी महफिल सजाएं, नौजवान आप भी महफिल सजाएं, और महफिल सजा करके दुनिया वालों को बता दें कि हम महफिल सजाते क्यों हैं, गरीब नवाज से मोहब्बत क्यों करते हैं, गौसे पाक से मोहब्बत क्यों करते हैं, बरेली की रजा से मोहब्बत क्यों करते हैं? जवाब दीजिएगा। मैं आपको जवाब देने लगा हूँ हदीस पाक की रोशनी में। मैं सुनाता हूँ हदीस रसूलुल्लाह। आप लबों को खोलिए और मस्ती में बोलिए ना सुबहान अल्लाह। हदीस पाक समाअत फरमा लीजिए। अनानस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्ना रजुलन सअल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मता सअतु या रसूल अल्लाह, क़ाला मा आदत लहा, क़ाला मा आदत लहा मिन कसीर सलातिन वला सौमिन वला सदक़तिन वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, क़ाला अंत मन अहबब्ता औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। हज़रत अनस बिन मालिक हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम से किसी पूछने वाले ने पूछा है, नबी से आकर के सवाल करता है, या रसूलल्लाह आप बता दीजिए कि कयामत कब आएगी? कयामत
कब आएगी? जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं किसी को पता है कि कयामत कब आएगी? आपको अपनी मौत का पता नहीं तो कयामत के बारे में क्या बताइएगा? किसी को अपनी मौत का पता है कि कब मौत आएगी? किसी को नहीं पता है तो कयामत तो बहुत अभी बाकी है। कयामत के बारे में क्या जानिएगा? मगर जरा अकीदा देखो, सहाबा का अकीदा। आज कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नबी को माज़अल्लाह पीठ पीछे की खबर नहीं है, मगर सहाबा का अकीदा देखो। आका अलैहिस्सलाम से पूछते हैं या रसूलल्लाह कयामत कब आएगी? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबी पाक ने फरमाया मा आदत तलहा। एक कयामत के बारे में सवाल करने वाले, कयामत की बड़ी फिक्र लगी है तुझे, ये तो बता दे कयामत तो आनी है, कयामत तो हक है, कयामत तो बरहक है, मगर ये बता दे तूने कयामत की कौन सी तैयारी किया है? कयामत की कौन सी तैयारी किया है? मास्टर साहब, कासिम साहब, देखिएगा कि मैट्रिक का, आईए का, बीए का जब कोई फॉर्म भरता है तब वो बच्चा पूछता है कि एग्जाम का डेट निकल गया। अच्छा, जो नहीं भरा फॉर्म वस्तानिया फोकानिया का, हाफिज नईम से जाकर पूछेगा कि हाफिज जी कहिया कोई इम्तहान पूछेगा? तो जो फार्म भरे रहेगा वही पूछेगा और उसी को फिक्र होगी अरे इम्तहान देना है। तैयारी करेगा कि नहीं? तैयारी करेगा। तो मेरे आका ने फरमाया ए आने वाले ये बता दे, कयामत के बारे में पूछने वाले ये बता दे तूने कयामत की कौन सी तैयारी किया है? तो आने वाले ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने कोई ज्यादा तो तैयारियां नहीं की है, मा आदत लहा मिन कसीर सलातिन वाला सौमिन वाला सदक़तिन। या रसूल अल्लाह मैंने कयामत के लिए ना ज्यादा नमाजों की तैयारी की है, ना मैंने ज्यादा रोजे रखे हैं, ना ही मैंने ज्यादा ज़कात निकाले हैं, मगर या रसूल अल्लाह बात एक है, मैंने कयामत की इतनी से तैयारी कर रखी है कि मैं अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से प्यार करता हूँ। हदीस पाक सुना रहा हूँ, कोई किस्सा और वाकया नहीं सुना रहा हूँ। मेरे आका ने जब सवाल किया है, नबी ने फरमाया कि क्या तैयारी है? तो आने वाले ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने बहुत सजदा तो नहीं किया, या रसूल अल्लाह मैंने बहुत रोज़ा तो नहीं रखा, या रसूल अल्लाह ना ताअत पर, ना तकवा पर, ना ज़ुहद व इत्तक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है बस मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। क्या या रसूल अल्लाह बहुत तैयारी नहीं है? हमने तो बहुत तैयारी नहीं की। ये कहाँ से लाए हो? और है क्या? जल्दी ले आओ, हम तकरीर एंड करने वाले हैं। सलेमान भाई, हाँ थोड़ा जल्दी कीजिएगा आप लोग भी। आका ने फरमाया हाँ क्या है? मैं ये अर्ज कर रहा था या रसूलल्लाह बहुत तैयारी नहीं किए हैं, मगर इतनी सी तैयारी है या रसूलल्लाह कि मैं अल्लाह से भी प्यार करता हूँ और रसूलुल्लाह से भी प्यार फरमाता हूँ। अब देखो हुजूर ने ये नहीं कहा नमाज़ें नहीं पढ़ते हो, ज़कात नहीं देते हो, रोजा नहीं रखे हो और चले जन्नत में दाखिल होने के लिए। आज कुछ लोग यही तबलीग वाले यही कहते हैं नमाज रोजा कुछ है नहीं, चला ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। हाँ रे बुद्धू हम पकड़े हैं, तुम नहीं पकड़े हो तो छोड़ दो, हम पकड़े नहीं छोड़ेंगे। और इंशाल्लाह मेरा ईमान बोलता है कि कल अल्लाह वाले हमारे काम आएंगे। इस हवाले से एक बड़ी नुक्ते की बात मैं पता करके रखा था। जनाब डॉक्टर कासिम के घर में हर कोई नहीं जाता है, जो इनके रिश्तेदार होते हैं वही जाता है। अब कोई जाने वाला जा रहा है, मैंने रास्ते में पूछा अंसारी चौक में भाई कहाँ जा रहे हो? कहा डॉक्टर कासिम के जा रहा है। भाई कहाँ जा रहे हैं? यूसुफ भाई के जा रहे हैं। अच्छा सलेमान के यहाँ जा रहे हैं। इस्लाम क्या है? बोला मेरा उनसे रिश्ता है। तो जिनसे रिश्ता होता है वो उनके यहाँ आना जाना करता है। मेरा गरीब नवाज से रिश्ता है इसलिए हम लोग वहाँ आना जाना करते हैं। अब बरवाडी वालों अगर कोई पूछे कि तुम्हारा क्या रिश्ता है, कौन सा खानदान का रिश्ता है, तो कह देना वो हमारे आका हैं, हम उनके गुलाम हैं। सुभान, वो हमारे आका हैं, हम उनके गुलाम हैं। तो फरमाया कि क्या करके आओ, क्या तैयारी करके आओ। हुजूर ने डांटा नहीं, हुजूर ने उसे जो है डांटा नहीं, फटकारा नहीं। आका ने फरमाया, नबी ने फरमाया आजा तेरी तैयारी तो बहुत अच्छी है। नबी ने बरजस्ता जवाब दिया अंता मामन अहबबता, ए आने वाले तेरी तैयारी तो बहुत अच्छी है। चलो कयामत के दिन तू उसी के साथ रहेगा जिससे तू मोहब्बत करने वाला होगा। कयामत में
उसी के साथ रहेगा जिससे तू मोहब्बत करता होगा। बरवाडी वालों, यहाँ से पता चल गया कि अगर दुनिया में कोई गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाला होगा, आला हजरत से मोहब्बत करने वाला होगा, गौसे पाक से मोहब्बत करने वाला होगा, मखदूम बिहारी से मोहब्बत करने वाला होगा, अली से मोहब्बत करने वाला होगा, सहाबा से मोहब्बत करने वाला होगा, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला होगा, तो जहां ऐसे लोग होंगे मोहब्बत करने वाला उन्हीं के साथ रहेगा। अलमरउ मा मन अहब्बा, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता है अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह उसे इनाम ये देगा। रब फरमाएगा आजा, दुनिया में तूने बिन देखे मोहब्बत किया था, आज तुझे दीदार भी नसीब करवाते हैं और उनके साथ जन्नत में जगह भी अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको बोलने से ज्यादा उन बातों पर अमल की तौफीक खैरा रफीक अता फरमाए। किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वह आगाज़ बाब था। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। धड़ाधड़ खड़े हो जाइए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। आप हज़रात तशरीफ़ रखिए। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल